गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है गौरव और मैं आज आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मैं अपने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एजुकेशन हब। इस चैनल पे आपको मैं उत्तराखंड एलटी व लेक्चरर के लिए जो शिक्षण अभिवृत्ति वाला पोर्शन है और जो दूसरा पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए उनकी तैयारियां कराऊंगा और सिलेबस के टॉपिक वाइज एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड के एलटी लेक्चरर के लिए, आप सब जानते हैं कि जो एलटी है उसके अंदर 30 नंबर का जो है वो सीधा सीधा ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो रहेगा और लेक्चरर में 40 नंबर का पोर्शन जो प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने इसको कर लिया है। तो आपको अगर ये दोनों ही चीज़ें क्वालिफाई करने तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिजु रुचि जो है उस पोर्शन को अच्छी तरीके से करना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं आप सबको पता है कि वो बहुत आसान होते हैं और उनमें नंबर लेना भी आसान होता है। आराम से आप 40 में से 35-36 तक स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरे के पूरे टॉपिक वाइज एक एक चीज़ें डिटेल में स्टडी करनी होगी। आपके पास पर्याप्त टाइम भी है, अभी 3-4 महीने 4-5 महीने जो भी टाइम है अभी है पर्याप्त। तो इसमें हम सब साथ मिलकर इस चैनल पर, मेरे इस नए चैनल पर तैयारी करेंगे और आप लोग जो भी अभ्यर्थी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो फटाफट इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आज से मैं इसमें तैयारी शुरू करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो जो शिक्षण अभिरुचि है उसके अंतर्गत जो है वो कुछ सिलेबस एलटी के उसमें अलग है और लेक्चरर के अलग सिलेबस है, लेकिन मैं दोनों को ही साथ साथ ही करवाऊंगा और वो जो पॉइंट उसके अंदर दिए गए हैं उन्हीं पॉइंटों को मैं पढ़ाऊंगा। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा। ठीक है। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें जो भी चीज़ें, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डालूंगा। ओके। तो दोस्तों आज मैं शुरू करता हूँ। आज का जो मैं टॉपिक है वो शुरुआती में टॉपिक लेता हूँ कि जो शिक्षण अभिरुचि है वो क्या होती है और शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम शिक्षण अभिरुचि। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। आखिर शिक्षण अभिरुचि होती क्या है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए और उसके बाद जो है हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो शिक्षण अभिरुचि का मतलब होता है शिक्षण या शिक्षक के लिए शिक्षण के प्रति रुचि, उसका जो इंटरेस्ट है वो, प्लस उसकी जो शिक्षण तकनीक व शिक्षण सिद्धांतों को कक्षा में इम्प्लीमेंट या शिक्षण जो तकनीकी और शिक्षण सिद्धांतों को कक्षा में इम्प्लीमेंट करने की कला है ना। तो कोई भी जो टीचर है वो किस प्रकार से, केवल और केवल डिग्री तो हर कोई ले लेता है ना, लेकिन केवल डिग्री लेना क्या शिक्षण है? शिक्षण का मतलब होता है कि एक टीचर का कितना जो है वो शिक्षण के प्रति रुझान है, उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, प्लस उसमें से शिक्षण जो टेक्निक्स हैं और शिक्षण के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनके बारे में कितनी जानकारी है, वही शिक्षण का मूल सिद्धांत है। और उनको वो किस प्रकार से क्लास में अप्लाई कर पाता है, ये क्या है, मेन शिक्षण। तो शिक्षण जो ये जितने भी हमारे ये टीचिंग एग्जाम्स होते हैं इस समय ये चीजें पूछी क्यों जाती हैं, क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि जो टीचिंग है वो अब किस पे बेस है, साइकोलॉजी के बेस पे, इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, सीटेट के अंदर भी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को हमें पढ़ाना है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंतर्गत बच्चे को ही केंद्र जब माना गया है और उसी के अंदर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर को पढ़ाना होता है। तो उसके लिए उसको क्या पता होना चाहिए, शिक्षण तकनीकी, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण के जो सूत्र हैं उनकी बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए जो है वो प्रत्येक टीचिंग एग्जाम्स के अंदर ये चीजें ही पूछी जाती हैं, जबकि सीटेट के अंदर जो है वो
आपने देखा है कि जो बाकी के सिद्धांत हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन ये टेक्निक्स होती हैं वो सीटेट जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है ना। तो ये है। और प्रत्येक जो बच्चा होता है, क्योंकि उसके अंदर होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि उस बच्चे, प्रत्येक बच्चे की जो अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक जो उसकी क्षमताएं हैं, उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो समझने की, वो अलग होती है। और उसी के अनुसार जो है वो बच्चे को अलग अलग प्रकार से जो है वो उसकी समस्या को जानकर उसको टीचिंग करना, और अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी जो शिक्षण तकनीक है उसमें बदलाव करना, यही क्या है, एक प्रभावी शिक्षण या इफेक्टिव टीचिंग का तरीका है। और ये उसी एक प्रभावी शिक्षण तभी माना जाएगा जब टीचर को पूरी, मतलब जो शिक्षण अभिरुचि है वो बेस्ड ही इस चीज पे पड़ती है कि शिक्षण कला या टीचिंग टेक्निक की कितनी जानकारी शिक्षक के पास उपलब्ध है। ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब हम इसके कुछ बुनियादी सिद्धांतों को देख लेते हैं। हाँ, और एक चीज में ये है कि शिक्षण जो अभिरुचि है उसका जो गुण होता है, शिक्षण अभिरुचि, ये क्या, ये किसी के अंदर जन्मजात नहीं पाया जाता है, बल्कि ये क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो अनुभव के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के अंदर डेवलप होता है, और धीरे धीरे वो एक कंप्लीट टीचर बनता चला जाता है। ठीक है ना। तो ये एक जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि ये डेवलप की जाती है अपने नॉलेज के द्वारा। ठीक है। अब इसमें है कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, कुछ इसके सामान्य सिद्धांत हैं। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। ठीक है। इसके अंतर्गत जो पहला सिद्धांत है वो है माइवॉटिक सिद्धांत। माइवॉटिक सिद्धांत। माइवॉटिक जो सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं सुकरात। सुकरात आपको पता है कि जो है वो पुराने एक यूनानी दार्शनिक हैं, और ये यूनान के अंदर जो है उनकी जो आज भी जो है उनकी किताबें जो है पढ़ी जाती हैं। तो जो सुकरात है इसके बारे में आपने पुरानी एक बहुत पहले हमने एक कहानी भी पढ़ी थी, जिसमें इन्होंने हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया था। इनके बारे में आपने बचपन में एक कहानी भी पढ़ी थी। तो जो सुकरात है उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था शिक्षण के लिए, उन्होंने कहा था कि जो आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो सभी प्रकार के ज्ञान से क्या होती है, परिपूर्ण होती है। ठीक है। लेकिन जब कोई बच्चा जन्म लेता है या उस बच्चे के जन्म लेने में वो आत्मा उसके अंदर आती है, तो क्या होता है, वो उस चीजों को वो उसके अचेतन मन में चली जाती है। जो भी ज्ञान उसके अंदर होता है वो उसके अचेतन मन में होता है। और शिक्षण या टीचर का काम होता है शिक्षण के द्वारा उसको प्रश्न पूछकर या और भी अनेक विधियों के द्वारा क्या करना है, उसके भीतर के जो उसका अमूर्त ज्ञान है, जो उसके अंदर छिपा हुआ ज्ञान है, उसको मूर्त लाना, मूर्त मस्तिष्क में लाना। यानी कि उसके भीतर जो है वो ज्ञान के लिए चेतना को जागृत करना, जो कि उसके अंतर मन में ऑलरेडी छुपी हुई है, जो कि क्योंकि उन्होंने कहा कि आत्मा जो है वो ज्ञान से पहले से ही परिपूर्ण होती है। ठीक है। तो ये था इनका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, तो उस समय पर वो आत्मा परमात्मा इन सब चीजों से जोड़कर देखा जाता था। तो इसलिए ये माइवॉटिक जो सिद्धांत है ये सबसे पुराना सिद्धांत है। ठीक है। दूसरा जो थ्योरी है इसमें, दूसरी जो थ्योरी है हमारे पास वो है संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन।
तो ये सिद्धांत क्या बोलता है कि जो शिक्षक होता है वो जितने भी अपने तथ्य, ज्ञान, ठीक है, या उदाहरण या किसी भी चीज को जो है वो किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से जो है वो एक बच्चे तक पहुंचाता है या क्लास में डिलीवर करता है। तो इसके लिए जो प्रभावी शिक्षण जो है उसके लिए जो है जो टीचर का कम्युनिकेशन स्किल है या संप्रेषण कौशल है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये जो इम्फसाइज करते हैं ये सिद्धांत के अंदर ये करते हैं किस पर, कम्युनिकेशन स्किल या आपका संप्रेषण कौशल पे, कि जो संप्रेषण कौशल है वो जितना अच्छा होगा वो टीचर उतना ज्यादा प्रभावी तरीके से बच्चे को पढ़ा पाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपसी किस पर, मतलब इनका जो ये सिद्धांत है ये बात करता है किस पर, अंतःक्रिया पर। अंतःक्रिया या इंटरपर्सनल इंटरेक्शन किसके बीच में, टीचर व स्टूडेंट के बीच में आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, और जो कम्युनिकेशन लेवल है वो दोनों का ही बेटर होना चाहिए। यानी कि जो टीचर है वो भी कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से कर पाए और जो बच्चा है वो उसको समझने के लिए प्रॉपर तैयार हो, ठीक है। तो यह है संप्रेषण का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है इसका शिक्षण का वो है परिवर्तन का सिद्धांत। जो परिवर्तन का सिद्धांत है वो कहता है थ्योरी ऑफ चेंज या थ्योरी ऑफ, इसको मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो शिक्षण है वो तब प्रभावी होगा, शिक्षण प्रभावी तब होगा या कि कोई भी शिक्षण प्रभावी तब होगा जब क्या होगा, आवश्यक अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, समझ गए। यानी कि जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं या जो चीज पढ़ाई जा रही है उसके बाद अगर बच्चे के, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो शिक्षण को प्रभावी माना जाएगा। यानी कि ये इसी पर बिलीव करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं वो ये इस परिभाषा को मानते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट थ्योरी है आपका परस्पर पूछताछ का सिद्धांत, ठीक है। तो परस्पर पूछताछ का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ क्या होते हैं, इसको इंक्वायरी बोलते हैं, इंक्वायरी, थ्योरी ऑफ इंक्वायरी। तो ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, ये कहता है कि टीचर का काम जो है वो शिक्षण करना नहीं है, बल्कि टीचर का जो काम है या एक अध्यापक का काम क्लास के अंदर जो है वो बच्चे को केवल क्या करना है, सहायता प्रदान करना है ताकि वो क्या करे, समस्या का स्वयं समाधान निकाले, स्वयं समाधान निकाले, समझ गए। वहां तक पहुंचने के लिए जो भी चीजें हैं वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से होगी और बच्चे को केवल एक हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, समझ गए। और उसके लिए जो है वो शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां पैदा करना, समझ गए। यानी कि जो अधिगम या लर्निंग है उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को क्लास के अंदर जो है वो पैदा करना वो टीचर का काम है। केवल आके जो है वो पढ़ा देना या जो चीज ऑलरेडी किताबों में उसको सीधे सीधे पढ़ा देना ये टीचर का काम नहीं है, ये अध्यापक का काम नहीं है। ये इस सिद्धांत के अंदर माना जाता है पूछताछ के अंदर, यानी बच्चा पूछताछ करे, उसको टीचर हेल्प करे और उसके माध्यम से बच्चा स्वयं समस्या के समाधान तक पहुंचे, ये इस सिद्धांत में बोला गया है। कौन सा, थ्योरी ऑफ इंक्वायरी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वो है
वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का जो सिद्धांत है ये सिंपल सा है, लर्निंग बाय डूइंग। क्रिया का सिद्धांत क्या बोलता है कि भाई आप क्या करिए, प्रत्येक पाठ को पढ़ाते समय उसके साथ कुछ ना कुछ जो है वो क्रिया को जोड़ दीजिए, यानी कि कुछ ना कुछ बच्चा एक्टिव रहे, स्वयं से उसमें करे, ताकि जो चीज वो उसके अंदर पढ़े वो क्या हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, उसके दिमाग में वो चीज लॉन्ग लास्टिंग हो। समझ गए? जो गांधी जी हैं, आपको पता है, उन्होंने भी हस्तपरक जो शिक्षा है उस पर जोर दिया था, बेसिक लेवल पर। क्यों दिया था? क्योंकि वो उस जमाने में वो बच्चों को चाहते थे कि वो हस्तपरक शिक्षा हासिल करके रोजगार भी साथ के साथ करें। लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूं, लर्निंग बाय डूइंग का क्या महत्व है कि बच्चे को एक रियल जो है वो एक्सपीरियंस देना। यानी एक बच्चे को अगर 2 साल पहले कोई पाठ पढ़ाया गया है तो क्या उसे ये वो याद रहेगा, या 2 साल पहले बच्चे को एक साइकिल चलाना सिखा दी गई है, क्या उसे वो आज याद रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी। यानी कि जो चीजें उसको बाय एक्सपीरियंस दी गई हैं वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जबकि जो चीजें रटी गई हैं, रटाई गई हैं, वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो इसीलिए जो है वो ये जो सिद्धांत है टीचिंग का, क्रिया का सिद्धांत, ये कहता है हर पाठ को पढ़ाते समय टीचर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी उसके साथ जोड़ दे कि वो बच्चे के दिमाग में फिर बैठ जाए, अच्छी तरीके से उसका कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं हम। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 6वां है रुचि का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो इसका ये सिद्धांत कहता है कि पाठ पढ़ाने से पहले क्या करें? रुचि पैदा करें। पहले तो वो पाठ पढ़ाया ही ना जाए जिनको पढ़ने में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और अगर पढ़ाना है तो पढ़ाने से पहले क्या करें? इंटरेस्ट को पैदा करें बच्चे के अंदर। जैसे कि अगर कोई बोरिंग सा टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे, आप अनुभव के द्वारा टीचर को पता तो चलता है कि वो जो है वो बच्चे इस चीज को पढ़ने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो अगर बच्चा पाठ को पढ़ाने से पहले ही उस पाठ से संबंधित कोई ऐसा मॉडल पेश कर दे या कोई ऐसी चीज जो है बच्चों को दिखा दे जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें जनरेट हो जाए, तो उसी को मानते हैं रुचि के सिद्धांत के अंदर। यानी ये लोग मानते हैं कि क्या होना चाहिए? पहले इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए ताकि बच्चा उसको अच्छे से समझ सके, वरना उसमें जब वो बिना रुचि के उस चीज को पढ़ेगा तो उसको केवल और केवल वो बोझ के समान ही लगेगा। ठीक है ना? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। उसका नेक्स्ट जो टेक्निक इसमें है वो है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत तो सिंपल से आप जानते ही हैं, ये तो हमने भी खुद महसूस किया है कि जो है वो सामान्य जीवन से जोड़कर, सामान्य जीवन से जोड़कर पाठ को पढ़ाना है ना। यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जैसे साइंस के अंतर्गत है, उसको हम क्या करें? आम जनजीवन से उसको जोड़ दें, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कितना फर्क पड़ता है। यानी कि क्योंकि बच्चा जो है वो डेली की लाइफ में जो चीजें देखता है, जिनके साथ वो रहता है, जो चीजें वो देखता है, सुनता है, वो उन चीजों पर ही ज्यादा क्या करेगा? उसके दिमाग में वो चीजें आएंगी। अगर हम उसको ऐसा उदाहरण देंगे जो कि उसने कभी देखा ही नहीं, अमूर्त उदाहरण देंगे, तो वो कभी भी नहीं समझ सकता है। लेकिन अगर हम उसको ऐसा उदाहरण देंगे, बिल्कुल, अगर जैसे तरबूज का मॉडल समझाना है, जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर अगर हमें रदरफोर्ड जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसको समझाना है, और हम खुद ही उसके अंदर सामने से उसका तरबूज ला के दिखा देते हैं, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक मूर्त जो अनुभव देना हो जाएगा, और एक ऐसा अनुभव क्योंकि वो डेली लाइफ में उस चीज को यूज करता है। तो हमें हमेशा क्या करना है? बच्चे को सामान्य जीवन से जोड़कर ही पढ़ाना है,
और उसको ऐसे अनुभव देने हैं जैसे कोई भी मॉडल वगैरह जो भी चीजें दी जाती हैं उसको आम जनजीवन से जोड़कर बताना है, ठीक है ना। तो ये भी एक सिद्धांत है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है नेक्स्ट जो थ्योरी है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सिंपल सा है। निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत, निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत या फिक्स गोल्स। तो निश्चित लक्ष्य या फिक्स जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका थ्योरी है वो क्या कहता है कि शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य पूर्व निर्धारित होने चाहिए, ठीक है ना। पूर्व निर्धारित होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे का जो आपको टीचिंग करवानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई कविता हम पढ़ा रहे हैं और वो वीर रस की कविता है तो उसका जो सिद्धांत है वो फिक्स है कि वो बच्चे के अंदर जोश जगाना चाहता है, तो उसके लिए टीचर को क्या होना पड़ेगा, उसी प्रकार की टोन में उस कविता को सुनाना पड़ेगा। अगर कोई कविता है जो ऐसी है जिसमें कि अर्थ समझाना है तो उसको उसी प्रकार से धीरे धीरे समझाना होगा, यानी कि पाठ की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो, क्योंकि जो उसका उद्देश्य होगा उस पाठ को पढ़ाने का सबसे पहले तो हमें वो समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी टीचिंग टेक्निक में परिवर्तन करना है। तो यही है हमारा निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। चले, चयन का सिद्धांत क्या बोलते हैं? चयन का सिद्धांत ये बोलता है कि एक टीचर जो है, एक शिक्षक है, उसी का जो कर्तव्य है कि वो पाठ्य जो शिक्षण सामग्री है उसका उचित चयन करे, ठीक है ना। शिक्षण सामग्री का उचित चयन करे, यानी कि अगर पाठ के अंदर उसे कोई भी चीज ऐसी लगती है जो कि बच्चों के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उसको छोड़ सकता है और उसकी जगह पे कोई ऐसी चीज ले सकता है जो सरल, कोई ऐसा उदाहरण दिया गया है या कोई ऐसे प्रयोग दिया गया है जो कि वहां पर उन परिस्थितियों में करना संभव नहीं है, तो उसको छोड़कर उसकी जगह पे कोई सरल प्रयोग लिया जा सकता है। लिया जा सकता है कि नहीं? तो ये सारे चयन कौन करेगा? ये टीचर का ही काम होता है। तो ये प्रभावी शिक्षण के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं कि जब वो किस प्रकार से बच्चे को, कौन सा हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो पहले पढ़ाना चाहिए, कोई कठिन वाला है उसको बाद में पढ़ाना चाहिए। तो ये चीजें जो है वो चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। और लास्ट जो हमारे पास 10वां जो सिद्धांत है वो है सिंपल है, ये तो हम सब जानते हैं, हमने बीएड के दौरान भी देखा है, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग तो सीधे सीधे ये कहता है कि आपको पाठ को पढ़ाने से पहले सबसे पहले उसकी क्या करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है, लेसन की प्लानिंग ही करनी है और बिना लेसन प्लानिंग के आपको कोई भी पाठ नहीं पढ़ाना है, ताकि क्या हो, पाठ के दौरान अगर कोई आकस्मिक कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पर उसमें उस टाइम पर बच्चों के साथ समायोजन कर सकते हैं, आप उसको बच्चे को समझा सकते हैं। वो तभी होगा जब क्या होगा, आपने पहले से लेसन की प्लानिंग की है। अगर वो अचानक से ही आप सीधे चले जाएंगे बिना किसी तैयारी के तो वहां पर आने वाली परिस्थितियों से आपको जूझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास कुछ टूल, 10 मैंने आपको शिक्षण तक सिद्धांत बताए हैं। उसके अलावा कुछ शिक्षण के सूत्र होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर आती हैं हमारे शिक्षण की तकनीकी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी जो शिक्षण तकनीकी टीचिंग टेक्निक्स होती हैं उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो बिंदुवार हम पढ़ेंगे। फिर शिक्षण के जो पुराना इतिहास है, जो और कमीशन आए थे, ये भी आपके सारे लेक्चर के टॉपिक्स में दिया हुआ है, जो मुदालियर आएगा या जो आपका कोठारी कमीशन, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। शिक्षा का अधिकार, ये सारी की सारी चीजें मैं कवर करूंगा। बाद में जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो धीरे धीरे हम सारी चीजें करेंगे, लेकिन दोस्तों ये तभी होगा जब आप सभी लोग जो है मेरे साथ फटाफट जुड़ेंगे और
मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, जिन जिन को जो जो इसकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं सभी तक जो है वो इसको पहुंचा दीजिए, ताकि और आपको किस प्रकार से जो है मेरा लेक्चर लगा उसको उसके बारे में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे उससे आपको थोड़ा फीडबैक मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं जल्दी आपके बीच में नई क्लास लेके उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच।